हमारा एमएलए कुछ नहीं कर पाएगा इसका मतलब हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, ये मत सोचो। पब्लिक है तो आप लोग है, पब्लिक नहीं होगा तो आप लोग को कोई जरूरत नहीं होगा। हर जगह में आपका एक्सपोज हो रहा है ना, यहाँ भी हो जाएगा। इसीलिए मैं हमको 5 दिन का समय देता हूँ व्हाइट पेपर देने के लिए। क्लियर कट बता दीजिए कौन ने किया, किसने किया, इस तरह का करने वाला लोग पकड़ गया नहीं पकड़ गया। तोड़फोड़ बंगला में हुआ था रात को, वही के कारण परसों आईडीपी कुछ लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण आईडीपी कुछ लोग उसके घर में जाने के लिए इजाज़त दिया था। वो वहाँ का जो बिशनपुर डीसी उसी ने फॉलो करके वो लोग को जाने दिया था। उसके बाद ही कल रात को 9 बजे होगा, समथिंग 8 बजे होगा, उसी टाइम में कोई फायरिंग हुआ था ऊपर से। इतना फायरिंग हुआ था हमको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी प्रोसीजर रूल का टाइम है। शुरू में ये गवर्नर कह दिया था अजय भल्ला ने, सब विलेज वॉलंटियर का वो आर्म सरेंडर करना चाहिए। तो हमारा बच्चा लोग का तो पूरा सरेंडर कर चुका था गवर्नर के थ्रू से। तो उसके बाद वहाँ का क्यों नहीं किया? जो अभी कल जो चला रहा है, कल जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, वो लोग के पास कैसे उसका आर्म कैसे रहने दिया है, यही पूछना चाहती हूँ चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर को। क्योंकि आपने कहने के बाद ही तो हमारा बच्चा लोग तो सब सरेंडर कर चुका है। तो आप लोग ने भी कह दिया था थोड़ा सा पीस तो आ चुका है, ऐसा बोल दिया था। पर अभी कहाँ से वो लोग का आप लोग सरेंडर नहीं करने दिया क्या? अब मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नर को, आर्म्स लोग वो लोग का सरेंडर नहीं करने दिया क्या? आप लोग छुपा छुपी अंदर में कुछ खेल रहा है क्या? इस तरह का आप गवर्नमेंट में बैठा है, आप गवर्नर है, आप चीफ सेक्रेटरी है, आप सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप लोग ने अभी चल रहा है, मणिपुर सरकार चला रहा है, तो इस तरह का ये करने देने के बाद ही हम प्रजा लोग बहुत दुख हुआ है। ऐसा हम लोग ने सोचा था, हम भी एक प्रजा है, सबका प्रोटेक्शन करना आपका काम है, तो किस कारण इस तरह का करने दिया है? ये सेंट्रल फोर्स भी बफर जोन लगा दिया था, तो कैसे ये सब होने दिया? ये सब पूछना चाहती हूँ यूनिफॉर्म वाला लोग और हमारा जो भी बैठा है गवर्नमेंट के ऑफिस बियर लोग को, ये सब क्यों होने दिया है? ये 5 दिन के अंदर हमको व्हाइट पेपर देना चाहिए। माँ की मेरा की तरफ से हम लोग को मांग कर रहा हूँ, इसका हिस्ट्री पूरा डिटेल हमको मालूम होना चाहिए, व्हाइट पेपर क्लियर करके हमको देना चाहिए। आप लोग नहीं दे पाएगा तो हम लोग तो कह देगा, क्योंकि यूनिफॉर्म जब भी ये शुरू हुआ था 2023 मार्च में, तो उसके बाद ही इतना स्टैंडर्ड फोर्स आ चुका है। इतना रहने के बाद ही गवर्नमेंट था उस टाइम में कंट्रोल नहीं हुआ है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट रख दिया है। कम से कम ये 10 मंथ हो चुका है, तो अभी तक इस तरह का हो। पहले भी एक बंदा गुम हो गया था बच्चा, उसका भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी पहले कुछ दिन पहले भी एक वो फायरिंग हुआ था, उसी का भी कोई इजाज़त नहीं मिल रहा है हमको। तो आप लोगों ने कह दिया था ना दिसंबर के अंदर आईडीपी वो लोग का घर में जाने देगा। आपका ओहदे के कारण ही तो जा रहा है ना आईडीपी, तो कैसे होने दे रहा है? ये सब कैसे होने दे रहा है ये बता दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग बैठ रहे हैं, आप लोग का कंट्रोल के कारण हम लोग को आईडीपी जा रहा था, तो इस तरह का कैसे होने दिया है? ऑर्डर तो आपने दिया है, नेशनल हाईवे का ऑर्डर भी आप लोग ने दिया था, तो उसके बाद ही वो लोग मना कर रहा है, उसके ऊपर तो कुछ एक्शन नहीं लेता है। ऐसा क्यों? कैसे चला रहा है आप लोग का सरकार? ये मेन सेंटर का जो भी बैठा है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को भी पूछना चाहती हूँ, इस तरह का कैसे होने दे रहा है? आप लोग भी ये गलत तरीका का काम करने वाला लोग है क्या? प्राइम मिनिस्टर जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस तरह का होने दे रहा है आप? हर कंट्री में जाकर तो सोल्यूशन निकालता है। अपना मणिपुर, अपना देश मणिपुर में इस तरह का 3 years होने वाला है, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। आप क्यों? आप भी पॉपी लगाने में आपकी इन्वॉल्व है क्या? होम मिनिस्टर जी आप भी इन्वॉल्व हुआ है क्या ये पॉपी लगाने में? पूछना चाहती हूँ। वहां में जो बैठा है, आप लोग पॉपी प्लांटेशन के ये काम में आप लोग इन्वॉल्व है क्या? क्योंकि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? आप लोग को ऑर्डर नहीं मान रहे, जो नहीं मान रहे उसको पनिशमेंट ना दे, जो हमको मानता है हमारा घर जाना चाहते हैं उसी में तो आप लोग फोर्स करता है, पूरा आम सब लगाता है, नहीं जा पाएगा, ये टीयर गैस, ये सारा कुछ हम कुछ करेगा तो आप लोग टीयर गैस ने हमको डिफेंस करेगा। वहाँ कर रहा है तो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, बोलता है ये एक यूनिफॉर्म
वाला ने बताया था, दारू पीने वाला लोग, दारू पीने के पास आम कैसे आया बताओ, कैसे आया उसके पास आम? तो आप लोग क्यों बैठा है वहां पे बफर जोन करके? ये आप लोग को ऊपर में आएगा, क्योंकि राजनाथ के नीचे में ही सेंट्रल फोर्स रहता है, असम राइफल अमित शाह जी के नीचे में रहता है, सारा कुछ आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम सब पता है। इतना घुमा फिरा कर मत करो, हम प्रजा भी आपका है, भारत का है मणिपुर, तो आप लोग नहीं कर सकता तो पूरा लेकर जाओ, कोई जरूरत नहीं है, इतना फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है। हम प्रजा ही अपने आप हम बातचीत करेगा, शांति लाने के लिए कोशिश करेगा। हमको लगता है ये सब सारा कुछ सेंट्रल सरकार ने ही कुछ सब इन्वॉल्व कर दिया है। हमारा जो एमएलए था वो लोग तो मुंह बंद कर दिया है आप लोग ने, सारा कुछ सरकार बनाने के लिए भी आप लोग ने घुमा फिरा कर इस तरह का वो लोग करवा दिया है। हमारा एमएलए करने से तो आप प्रजा तो नहीं कर सकेगा आप, ठीक है, आप कर सकता है 55 आपका जो भी पार्टी है उसी का तो आप एमएलए कर सकता है मुंह बंद, पर प्रजा का तो नहीं कर पाएगा आप, ठीक है। इसीलिए इतना ये घुमा फिरा कर ना चालू मत करो, आपका गेम सब समझता है हम लोग। हमारा एमएलए कुछ नहीं कर पाएगा इसका मतलब हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, ये मत सोचो। पब्लिक है तो आप लोग है, पब्लिक नहीं होगा तो आप लोग को कोई जरूरत नहीं होगा। हर जगह में आपका एक्सपोज हो रहा है ना, यहाँ भी हो जाएगा। इसीलिए मैं हमको 5 दिन का समय देता हूँ व्हाइट पेपर देने के लिए, क्लियर कर बता दीजिए कौन ने किया, किसने किया, इस तरह का करने वाला लोग पकड़ गया नहीं पकड़ गया, सारा कुछ डिटेल चाहिए व्हाइट पेपर में, ठीक है। यही बोलना चाहती हूँ आप लोग।